हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट सेकंड पेपर में जो आपका एसएसटी होता है, यानी एसएसटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी में आपको जो पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो पॉलिटिक्स में भी जो लोकतंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी में आप सभी को पता है कई जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका एनसीईआरटी की पूरी हिस्ट्री आती है, साथ में जो पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सत्र चल रहा है, इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है तो इनको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएसटी में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। एसएसटी का पेपर आप सभी को पता है सेकंड पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र शब्द का उद्भव कहाँ हुआ था। ये जो लोकतंत्र शब्द है इसका उद्भव कहाँ पे हुआ था। क्या ये यूरोप में हुआ था, एशिया में हुआ था इसका उद्भव, अफ्रीका में, या फिर यूनान में। तो लोकतंत्र शब्द का जो उद्भव हुआ था, यानी जो इसका आरंभ कह सकते हैं या प्रारंभ हुआ था, या फिर इसके जो है उद्भव कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था यूनान में। ठीक है, यूनान में सबसे पहले लोकतंत्र शब्द का उद्भव हुआ था। डेमोक्रेसी शब्द मिलकर बना, जो डेमोक्रेसी शब्द है ये किससे मिलकर बना है, डेमोस और क्राटिया से मिलकर बना है या फिर दोनों से मिलकर बना। तो ये दोनों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी डेमोस और क्राटिया से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो ये लोकतंत्र है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, किस भाषा से लिया गया है। क्या इसकी भाषा स्पेनिश है, फ्रेंच है, यूनानी है, या फिर है डच। तो किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूनानी भाषा से। जो लोकतंत्र शब्द है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूनानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु ने लोकतंत्र को क्या कहा है। जो अरस्तु हैं, जो कि महान विचारक हैं, महान विद्वान हैं, उन्होंने लोकतंत्र को क्या कहा है। अच्छे लोगों का राज्य कहा है, या फिर बुरे लोगों का राज्य कहा है, या फिर जो है भीड़ का राज्य कहा है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु ने लोकतंत्र को क्या कहा है, ये भीड़ का राज्य कहा है। यानी जो कई सारे जो है जो राज्य होते हैं उसमें जो भीड़ होती है उसको उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र कहा। जैसे इस टाइम अगर देखें तो चुनाव का टाइम चल रहा है, जहाँ भी देखेंगे आपको भीड़ नजर आएगी। लोग जनसभाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लोगों को जो है बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। तो जो भीड़ का जो समूह होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो जो भीड़ का राज्य होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है अरस्तु के अकॉर्डिंग। लोकतंत्र विचार है, लोकतंत्र जो है वो विचार है। किसका विचार है, ये भागीदारी का विचार है, प्रतिनिधित्व का विचार है, आत्म विकास का है, या फिर उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र जो विचार होता है वो भागीदारों का होता है, कई सारे लोगों का भागीदार होते हैं, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। प्रतिनिधित्व का भी जो है विचार है, आत्मविश्वास या आत्म विकास का भी जो है ये क्या है, विचार है। तो ये सभी चीज़ें लोकतंत्र के विचार के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वप्रथम पाया गया था। जो प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे पाया गया था, सर्वप्रथम। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वप्रथम कहाँ पे पाया गया था, यूनान में पाया गया था, एथेंस में, या पश्चिमी यूरोप में। तो प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतंत्र था वो सर्वप्रथम कहाँ पे पाया गया, तो ये पाया गया था एथेंस में। ठीक है, ध्यान रखना है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। जो लोकतंत्र हम बोलते हैं या कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो इसकी क्या विशेषता होती है। जनता की इच्छा होती है, विधि का शासन होता है, या निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो लोकतंत्र का जो मतलब होता है सही मायनों में यही होता है, जनता की इच्छा। मान लीजिए आज इस टाइम जो है कई सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, तो उसमें जो चीज़ें जो है ज़्यादा महत्व रखती हैं वो यही है कि जनता की इच्छा क्या है, जनता किसको चुनना चाहती है। जनता जिसको चुनेगी वही जो है उसी की सरकार बनेगी, वही जो है संसद बनेगा या उसका गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता उसमें से जनता की इच्छा है, विधि का शासन है, साथ में निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। तो डी नंबर इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लोकतंत्र के आदर्श हैं। जो लोकतंत्र के आदर्श होते हैं वो कौन होते हैं। क्या वो स्वतंत्रता है लोकतंत्र का आदर्श, या फिर समानता है, या फिर बंधुत्व है, या फिर उपर्युक्त सभी है।
लोकतंत्र का जो आदर्श माना जाता है किसको माना जाता है? ठीक है, तो जो लोकतंत्र का आदर्श होता है वो स्वतंत्रता भी होता है, समानता भी होता है और बंधुत्व होता है। तो ये सभी इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में क्या सम्मिलित है? जो लोकतंत्र है उसमें लिंकन के अनुसार यानी अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में क्या सम्मिलित है? लोगों की सरकार है, या लोगों द्वारा सरकार है, या फिर उपरोक्त सभी है? तो लिंकन के अनुसार अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में क्या सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है लोगों की सरकार, यानी जो लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है वो भी है, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार यानी लोगों की सरकार, लोगों द्वारा बनाई गई, लोगों के लिए सरकार, ये क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि 18 वर्ष या फिर इससे ऊपर के जितने भी महिलाएं हैं, जो है व्यक्ति हैं, लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो भी हैं, जो जिनकी एज 18 साल या 18 से ऊपर है, वो सभी वोट दे सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं कि महिलाएं वोट नहीं देती हैं। ठीक है, तो विश्व में कोई एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, यानी महिलाएं वहाँ पे वोट नहीं देती, सिर्फ पुरुष देते हैं। ठीक है, तो क्या वो भारत है, श्रीलंका है, या पाकिस्तान है, या फिर सऊदी अरब है? तो भारत में तो ये अधिकार सभी को मिला है। ठीक है, 18 वर्ष से या 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को मिला, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी को अधिकार मिला है। श्रीलंका में भी मिला है, पाकिस्तान में भी मिला, लेकिन सऊदी अरब में ये अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। महिलाएं वहाँ पे वोट नहीं देती हैं या मतदान नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्रीय सरकार बेहतर है क्योंकि ये जो लोकतंत्रीय सरकार है ये किस लिए बेहतर है? ये समान अधिकार नागरिकों को देती है, या फिर आगे बढ़ने के समान विकल्प देती है, या फिर चुनाव में सभी की भागीदारी होती है, उपरोक्त सभी। तो जो लोकतंत्रीय सरकार होती है वो बेहतर है क्योंकि ये समान अधिकार देती है, सबको बराबर अधिकार जो है देती है। जो भी नागरिक होते हैं भारत के उनको सबको बराबर का अधिकार होता है। आगे बढ़ने के समान विकल्प देती है, सभी को एक समान विकल्प देती है आगे बढ़ने के लिए। और चुनाव में सभी की भागीदारी, आज के टाइम पे चुनाव चल रहा है तो उसमें सभी की भागीदारी अनिवार्य होती है। ये जो है लोकतंत्रीय सरकार की जो है एक तरह से कह सकते हैं व्यवस्थाएं होती हैं कि चुनाव में जो भी उम्मीदवार हैं उनकी सभी की जो है जनता की भागीदारी होती है उन सभी चुनावों में। ठीक है, चुनाव में सभी की भागीदारी होना जरूरी है। तो डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की महिलाओं को भी मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, बाद में यह अधिकार दिया गया है। तो ये कब दिया गया है ये आपको बताना है। क्या यह वर्ष 1948 में यह अधिकार मिला है, या वर्ष 1950 में, या वर्ष 1971 में, या फिर 1960 में? तो स्विट्जरलैंड की महिलाओं को जो मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है ये कब प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 1971 में। 1971 से पहले जो स्विट्जरलैंड की महिलाएं थी वो मतदान नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि जनतांत्रिक शासन प्रणाली है इसलिए गणराज्य माना जाता है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश है इसलिए, या फिर भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पे जो भारत का प्रधान होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे आप मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं तो उनका भी एक जो है अवधि होता है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं या 6 साल के लिए बनाए जाते हैं, या यानी जो भी ड्यूरेशन होता है। जैसे मुख्यमंत्री 5 साल के लिए होंगे, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होंगे, या जो भी अवधि होती है वो उसी अवधि के लिए चुने जाते हैं। उससे ज़्यादा यानी 5 साल से ज़्यादा एक भी दिन वो आगे पीछे नहीं करते हैं। जो भी ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन के अंतर्गत वो चुने जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए निम्न में से क्या सही है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसके लिए क्या सही है? पहला कि जनता एक विधायक होती है, दूसरा है कि जनता कानून बनाती है, तीसरा है जनता न्याय के कार्य करती है। उपरोक्त तो सभी बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो सही होता है वो ये होता है कि जनता एक विधायक होती है, जनता ही ये निर्णय लेती है फिर या निर्धारित करती है कि कौन विधायक बनेगा वोट के माध्यम से। जनता कानून बनाती है, जनता के द्वारा ही जनता के लिए कानून बनाया जाता है, और जनता न्याय के लिए क्या करती है? कार्य करती है। तो ये सभी ऑप्शन इसके लिए यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया था? जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका प्राचीन यूनान में किस जो है विचारक ने इसका जो है
डेमोक्रेसी शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था? क्या वो लेनिन थे, प्लेटो थे, सुकरात थे या फिर हेरोडोट्स थे? ठीक है, कई बार हेरोडोट्स भी रहता है, ध्यान रखना है। तो वो कौन थे? तो वो थे हेरोडोट्स। ठीक है, ध्यान देना है। वयस्क मताधिकार का आरंभ कब हुआ था? वयस्क मताधिकार यानी कि जो वयस्क व्यक्ति हो वो अपने मत का जो है अधिकार उनको मिल गया है या फिर अपना मतदान कर सकते हैं। क्या ये जो है अमेरिका में शुरू हुआ है, ब्रिटेन में शुरू हुआ है, भारत में शुरू हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो वयस्क मताधिकार का जो आरंभ हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। ठीक है, यानी 18 वर्ष का जो भी युवा है या 18 वर्ष से जो ऊपर का जो भी युवा है वो क्या कर सकता है? वो मतदान कर सकता है, ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिवार्य मतदान प्रणाली किस देश द्वारा लागू की गई? अनिवार्य मतदान प्रणाली यानी कि सबको जो है मतदान करना अनिवार्य है, ये किस देश द्वारा लागू की गई है? क्या ये भारत है, युगांडा है, चीन है या फिर है अर्जेंटीना? तो ये कौन सा देश है? ये है आपका अर्जेंटीना, जहाँ पे अनिवार्य मतदान प्रणाली लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? पहले मताधिकार के आधार पर चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? 1952 में कराया गया था, 1944 में, 1956 में या फिर 1957 में? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का वह रूप जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सीमित शक्तियां होती हैं यह लोकतंत्र का कौन सा रूप है? लोकतंत्र का वह रूप जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सीमित शक्तियां होती हैं यह लोकतंत्र का कौन सा रूप है? उदारवादी लोकतंत्र है या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अनुदार लोकतंत्र है या फिर बाजारी लोकतंत्र है? तो ये कैसा है? ये है अनुदार लोकतंत्र, जहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधि के पास सीमित शक्तियां हों, वो जो है लोकतंत्र का कौन सा रूप होता है? तो वो होता है अनुदार लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त मतदानावस्था सबसे पहले किस देश में शुरू की गई? यानी कि जो गुप्त मतदान होता है, जैसे आप अभी मान लीजिए कल 20 तारीख है, 20 मई है, तो कई जगहों पे मतदान होगा 20 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मतदान करेंगे तो सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, जहाँ पे मतदान की जो ईवीएम मशीन रखी हुई है वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है गुप्त रूप से रखा गया है। वहाँ पे जो है आप अकेले जाएंगे मतदान करने, आपके साथ कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं होगा, आपके घर के भी कोई सदस्य नहीं होंगे। तो ये एक तरह से गुप्त मतदान है, आप किसको वोट कर रहे हैं ये आपके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस देश में शुरू की गई थी ये आपको बताना है। क्या ये भारत में शुरू की गई थी सबसे पहले, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में या फिर कहाँ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो गुप्त मतदान होता है, जो जिसकी प्रक्रिया भारत में भी देखने को मिलती है, लोग करते भी हैं। अब आप कल मतदान करने जाएंगे तो सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं है कि आप पूरे घर के साथ जाते हैं, इकट्ठा सब लोग खड़े हो जाएंगे, इकट्ठा बारी बारी से बटन प्रेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अकेले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी है, आपको खुद देखना है कि कौन सा जो है बटन आपको या किसको मतदान करना है। आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि आपने किसको मतदान किया है। तो ये होता है गुप्त मतदान। तो सबसे पहले किस देश में शुरू की गई? तो शुरू की गई ऑस्ट्रेलिया में, जो कि भारत में भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के अध्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, यह किस देश की प्रणाली? जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, यह जो है किस देश की प्रणाली है? क्या ये जर्मनी की प्रणाली है, भारत की है, अमेरिका की है या फिर उपर्युक्त सभी है? ठीक है, तो ये जो है कहाँ की है? ये जो प्रणाली है ये सभी यानी जर्मनी में भी है, भारत में भी है और अमेरिका में है। राज्य के अध्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, यह किस देश की प्रणाली है? ये तो ये सभी जगहों की प्रणाली है, सभी जगहों पे ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र व्यक्ति व समाज को क्या करता है? अलग करता है, एकीकृत करता है, बहुकृत करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति व समाज को क्या करता है? वो एकीकृत करता है। ठीक है, क्या करता है? एकीकृत करता है। यहाँ पे एकीकृत फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों को घोषणा कब की थी? जो मानव के अधिकार होते हैं उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा कब करी थी? 10 दिसंबर 1949 को करी थी या फिर 10 दिसंबर 1948 को या फिर 10 दिसंबर 1947 को या फिर 10 दिसंबर 1946 को? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की जो घोषणा करी थी कब करी थी? तो ये करी थी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को ये घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंगकोरवाट कहाँ स्थित है। वर्तमान में अंगकोरवाट कहाँ पे स्थित है। क्या ये कंपूचिया यानी कि कंबोडिया में है, श्रीलंका में है, चीन में है या फिर है म्यांमार में। तो ये जो अंगकोरवाट है कहाँ पे स्थित है, तो ये कंबोडिया यानी कि कंपूचिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा देश है इन चारों में से बताना जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। क्या वो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, मालदीव है या फिर है भूटान। तो वो कौन है, तो वो है अफगानिस्तान जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाल कल्याण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है। वो ILO है, WNO है, यूनिसेफ है या फिर FAO है। तो वो कौन है, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बाल कल्याण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूनिसेफ है। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन है, वो है यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो वैधानिक प्रधान होता है वो कौन है। मुख्यमंत्री होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष है, राज्यपाल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य को कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान बनाया जाता है वो कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, जो है राष्ट्रपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कराता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है, भारत के प्रधानमंत्री हैं ये कराते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष है। तो जो राज्यपाल होते हैं हर राज्य में अलग अलग राज्यपाल होते हैं, उनकी जो नियुक्ति कराते हैं वो कौन कराते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, यही नियुक्ति दिलाते हैं राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब नियुक्ति तो हो गई, अब ये कितने साल के लिए राज्यपाल का पद पे रहेंगे या राज्यपाल बने रहेंगे। 5 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 8 वर्ष के लिए। तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, ये होता है 5 वर्ष का, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का डैश नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्या नियुक्त किया जा सकता है। तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो नियुक्ति है वो किस चीज़ से नियुक्ति किया जा सकता है, तो वो है राज्यपाल। यानी कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल है वो जो है 2 राज्यों की कमान संभाल सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो तो है ही हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, वहाँ पे राज्यपाल नहीं है तो वहाँ का भी कार्यभार ये संभाल सकते हैं। एक जगह एक साथ 2 राज्यों को जो है देख सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। ये आपके SST का जो पेपर होता है, पेपर 2 सीटेट का, उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान रखना है क्योंकि लोकतंत्र का टाइम चल रहा, चुनाव का टाइम चल रहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।